जिनको ऑफर कर रहे हैं आपके पर्सन को, कोई तो ऑफर कर रहा है, कोई तो इनमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट इनके हाथ में स्वॉर्ड है। इनका इंटरेस्ट उनमें बिल्कुल भी नहीं है। इनका इंटरेस्ट आप में है। इनको नई शुरुआत करनी है आपके साथ। और रही बात, वो जो भी इंसान है जो इनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मैच्योरिटी, आपके पर्सन मैच्योर हो रहे हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। मैं बोल रही हूँ ना, धीरे धीरे इस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं। ये समझ पा रहे हैं कि कौन इनका अपना है। अभी तक ये एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे थे इस रिश्ते में, अब ये जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। वैसे ये कार्ड गिरा था और इतना शफल करने के बाद भी यही आया है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड सेवन ऑफ कप्स। क्लैरिफाई किया जाए। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड तो समझ में आ गया मेरे को, ये आपकी एनर्जी है। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। भाई साहब पहले से दुविधा में थे, तभी तो क्लियर कर रहे थे, अभी और दुविधा में डाल दिया राम जी। सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कौन है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कौन है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तू है तो मैं हूं, पता नहीं आ गया था नहीं। देखिए, आपकी एनर्जी आई है, नो डाउट आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो। आपने अपनी बाउंड्री सेट कर रखी है, आप लड़ाई के मूड में हो। मतलब लड़ाई मतलब आप कुछ सहन नहीं करोगे, कहने का मतलब ये है। मतलब आपके पर्सन ने ज्यादा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे बोल दिया, आप तलवार लेके बैठे हो, आप सीधा गर्दन पे लगाओगे। क्या बोला, फिर से बोलना। वो अक्षय कुमार जी का डायलॉग है ना, उधर क्या बोल रहा था तुम? नहीं कौन सा, मुझे नहीं पता, शायद अक्षय कुमार जी का था, ध्यान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, ये वही है। आप जो है वो करंट टाइम में एक्शन ओरिएंटेड है। आपका ये जो है ये एक्टिव है, ये देख पा रहे हैं ऐसा। इनको ऐसा लगता है आप बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड हैं। आप इनके साथ खेल खेल रहे थे, आप इनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको भ्रमित किया। आपके पास ऑलरेडी बहुत से ऑप्शंस थे, आप इनको चीट कर रहे थे। मतलब माइंड में गंदगी तो नहीं कहेंगे, ऐसे ऐसे थॉट आ रहे हैं ना जो आने ही नहीं चाहिए। वही बात है ना, खाली टाइम आप जब बैठे हो तो वो कुछ काम धंधा नहीं है, तो वो दिमाग में थॉट ही आते हैं कि क्या करना है, किसका क्या उड़ाना है, किसका क्या रखना है। तो ये उनके इनके माइंड में करंट टाइम में ये थॉट आ रहे हैं कि आपके अंदर जो चेंज आया है वो चेंज नहीं आया। आप पहले से ऐसे थे, आप इनको दिखा रहे थे बन के बहुत से सीधे साधे, आप इनको दिखा रहे थे, बट आप ऐसे थे नहीं। इनको पता है, ये खुद भ्रमित, अभी के टाइम में ये खुद भ्रमित हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा आपकी रियल पर्सनैलिटी कौन सी है। मतलब आप पहले जैसे थे आप वो हैं, या फिर अब आपके अंदर जो चेंज आया आप वो हैं। क्योंकि आपके अंदर ये दो क्वींस देख पा रहे हैं। मैंने इनको क्लैरिफाई किया, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कौन है? भाई ये आप ही की एनर्जी है। ये आप में आपके दो रूप देख, करंट टाइम में इनको आपके अंदर एक तो एक्शन ओरिएंटेड आप इनको दिख रहे हो, एक करियर ओरिएंटेड। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड हो, ठीक है। आपके पास हमेशा से ऑप्शंस थे, आप शार्प माइंडेड हो, आप मनी माइंडेड हो, आपको ये भी बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई किसको अच्छा नहीं लगता? कोई मेरे को बताएगा किसको अच्छा नहीं लगता है? अच्छे तो आप भी लगे थे एक वक्त पर, अभी भी लगते ही है वैसे। तो इनको मैं बता रही हूँ ना, इनका दिमाग ऊपर नीचे हो रखा है।
इनोसेंस का कार्ड गिरा था, मतलब क्या ये देखते हैं। शांत, शांत मुन्ना, शांत, आराम से। ओके, करें स्टार्ट। रेडी? इसको बेचारे को ये नींद में था, इसको अचानक से उठा लिया, बेचारा एकदम से शॉक में आ गया, अरे मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से उठाया ना, आपको भी नहीं पता था मैं न्यू डेक ले रही हूँ। क्या चल रहा है रामजैन के दिमाग में? मुझे तो अजीब ही सा वो लगता है ना, अजीब सी फीलिंग आ रही है, अजीब कुछ। मैं यही कह रही थी, देखो प्लेफुलनेस, इनको ऐसा लग रहा है आप इनके साथ खेल रहे थे, आप इनके साथ प्ले कर रहे थे, आप जो है आप इनके मजे ले रहे थे, इन शॉर्ट में कहूँ। विक्टिम कार्ड प्ले किया इन्होंने अभी, इनफैक्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बेचारा बेचारी वाली एनर्जी में आ गए, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ खेल रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं है यूनिवर्स इनको गाइड नहीं कर रहा है, यूनिवर्स इनको समझा रहे हैं, अब वो अलग बात है, इनको समझ में कुछ और ही आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड थे और आपने इनके साथ खेला, आपने इनके इमोशंस के साथ खेला है। भाई ये कार्ड तू इसके अंदर कैसे आया भाई, तू तो इस कैटेगरी का था ही नहीं। अच्छा इधर, ठीक है। और क्या, टॉरस को कैप्रिकॉर्न के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है नंबर 7, जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, और जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगस्त मंथ अगेन के किंग ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कप्स। भाई साहब इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो इस रिश्ते पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस रखे बैठे हैं, पेशेंस रखे बैठे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी पर्सन जो है ये आपकी, ये पता है ये क्या कर रहे हैं, देखो मैं समझा रही हूँ। इनको बस एक सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए इनको, एक बार इनको पता लग जाए कि आप इनको चीट कर रहे हो, फिर क्या क्या कर लोगे भाई? देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या ही करेंगे, देखते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो इनको ऐसा फील हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ इनके माइंड में कुछ अजीब सा चल रहा है, ये आपकी तरफ से एक बार इनको पता लग जाए फिर क्या करेंगे देखते हैं। लेकिन बहुत कुछ करने वाले भाई, देखो ये जो लड़ रहे हैं ना, ये दो कैसे लड़ रहे हैं, ये फाइट के मूड में है। क्या करेंगे भाई, एक कार्ड अपने आप आया है। हे भगवान, हे भगवान। मैंने सही बोला था, वो एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ ना, मेरे माइंड में जब क्लिक होता है ना वो ऐसे ही नहीं होता। वो मैंने क्या बोला था उधर, क्या बोल रहा था तू? और जब आप इनको इस टोन में पूछेंगे, ये बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। अभी जो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है और हमने ये चेक किया कि ये क्या करेंगे, अगर इनको पता लग गया कि जैसे आप इनके अलावा किसी और से कनेक्टेड है या कुछ भी, तो ये क्या करेंगे? तो ये करेंगे पेज ऑफ कप्स, ये माफी मांगेंगे, भाई माफ कर दो, मत जाओ छोड़ के, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, हे भगवान, ये आ जाएंगे एकदम से अपने इमोशनल साइड में। मुझे खुद को हंसी आई ये देख के कि क्या करेंगे ये। चलिए, ये आपको मूव ऑन करता देख रहे हैं, बट ये वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, मतलब इनको एक क्लू मिल जाए। आप इनको बस, इनको क्लैरिटी नहीं है, ये सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं कि आप जो है, ये कार्ड अपने आप गिरा है, पेज की एनर्जी थ्राइस आ गई है, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और ये आ गया पेज ऑफ पेंटिकल। नई शुरुआत करने में बहुत ज्यादा इनका इंटरेस्ट आ रहा है, फॉर ऑफ वॉन्ड्स।
फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 4 डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फूल अगेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैरिड हैं तो ये अपनी अपनी मैरिड लाइफ से फ्री हो रहे हैं, क्योंकि फूल का कार्ड आया। फूल का कार्ड एज यू नो फ्रीडम को बताता है, रिस्क को बताता है। आपके पर्सन रिस्क ले रहे हैं। अगर ये मैरिड हैं तो भी ये रिस्क लेके आपकी तरफ आएंगे, और अगर ये अनमैरिड हैं तो स्ट्रांगली चांसेस है कि इनको ये जो इनकी मैरिड लाइफ है इनको आपके साथ स्टार्ट करनी, क्योंकि नंबर 0 स्टार्ट का नंबर है, मतलब इनको कुछ स्टार्ट करना है। सो यस, अगर ये अनमैरिड हैं तो ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर ये मैरिड हैं तो भाई वहां पर इनका 0 इंटरेस्ट है, वहां से ये निकलना चाहते हैं। ये हो क्या रहा है? वन मोर टाइम। खुद की सटकी पड़ी है तो हमारी की सटकार है भाई। कार्ड आ जाओ आराम से। हे भगवान, एक और पेज की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड। भाई 0-0 मुझे ही दिख रहे हैं, आपको भी दिखे, दिखाती हूँ। तू है तो मैं, दिखा 0-0-0, ठीक है। यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट फॉर शो, इनको आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेशन 0-0-0, 0-0 अगर आपको दिख रहा है तो कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। और या तो इन दिनों आपको बहुत ज्यादा 0 दिख रहा है, आपके पर्सन आपको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 0 ट्वाइस आया है। आपका पेज की एनर्जी जो एक नई शुरुआत को बताता है वो भी 4 टाइम्स आए हैं, सारे पेज आ गए हैं पेज की एनर्जी। तो स्ट्रांगली चांसेस है बहुत जल्द इनकी तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा, बहुत जल्द। क्योंकि आपको भी पता है जब जब इन्होंने दिमाग लगाया तब तक ये पेशेंस में रहे हैं। और हम एक्शन कब लेते हैं? जब हम इमोशनल होते हैं तब एक्शन लेते हैं, तब सोचते नहीं है कि ये एक्शन सही होगा नहीं सही होगा। और जब हम गुस्से में होते हैं, अब यहाँ पर इनके साथ ये इनका दिमाग खराब हो रखा है, इनके माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा पेशेंस ये बनाए रखे हुए है। ये बस एक क्लू का वेट कर रहे हैं, मतलब जैसे क्लू मिलते तो पता नहीं ये क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मेरे व्यूअर्स, आपकी एनर्जी क्या कि मैं बोल रही हूँ ये इंसान गुस्से में घर से निकलेगा बाहर, ठीक है, एकदम गुस्से से लाल एकदम से, और जैसे ही आपके सामने आएंगे तो ये भूल जाएंगे इनको गुस्सा किस बात का आ रहा था। लेट्स सी और क्या है। ये शायद ये छोटे कार्ड है ना, इसलिए शफल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही है इसमें। भाई ये लाइन पता नहीं मेरे सुबह से मेरे जिव्या पे है, और ये सॉन्ग मैंने खुद ने नहीं सुना। तू है तो अब ये सॉन्ग कौन सा, आप सुनना चाहो तो सुन सकते हो। ओके, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी आपके टूवर्ड्स नहीं है, क्योंकि आपके टूवर्ड्स जो एनर्जी आनी थी वो आ चुकी। इनकी जो ये थे किंग ऑफ कप्स किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी है उनके टूवर्ड्स जो इनको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, जिनको ऑफर कर रहे हैं। आपके पर्सन को कोई तो ऑफर कर रहा है, कोई तो इनमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट इनके हाथ में स्वॉर्ड है। इनका इंटरेस्ट उनमें बिल्कुल भी नहीं है। इनका इंटरेस्ट आप में है। इनको नई शुरुआत करनी है आपके साथ। और रही बात, वो जो भी इंसान है जो इनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपके पर्सन उनके साथ ये लगा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली उनसे डील कर रहे हैं। इमोशनली मुझे कोई ऐसा नहीं दिखा, अट्रैक्शन भी नहीं दिखा, ना मुझे इमोशंस दिखे हैं, नो। और क्या, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता ही है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है जब हाँ थर्ड पार्टी की एंडिंग चल रही होती है, ठीक है, वो एग्जिट गेट पे है, अभी वो निकलेगी। और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, सक्सेस का कार्ड है, साथ में थोड़ा सा प्राइड का भी कार्ड है।
और ये बता रहा है, ये कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रहा है कि अब इनको फर्क नहीं पड़ता थर्ड पार्टी क्या कहेगी या थर्ड पार्टी क्या सोचेगी। और ये थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी ऑलरेडी अपने एफर्ट लगाती हुई नजर आ रही है। जैसे वो कहते हैं ना, जिस इंसान को ये पता लग जाए कि अब उसका पत्ता कटने वाला है तो वो लगाएगा एफर्ट। आप इसको ऐसे मान के चलो कि आप जैसे नॉर्मली आप नदी में हैं, ठीक है, तो वो पानी का बहाव जब तक शांत है तब तक आप तैर रहे हो आराम से, ठीक है। जैसे ही आपको लगा बाढ़ आने वाली है, आपके हाथ पैर ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएंगे कि जल्दी से निकलो, डूब ना जाए। तो वैसे ही इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी तब तब एफर्ट लगाती है जब जब उसको लगता है कि उसको निकाला जा रहा है या फिर वो निकलने वाली है। मतलब अभी उसकी तरफ से लगाए गए एफर्ट काम नहीं कर रहे आपके पर्सन के ऊपर, या जब जब थर्ड पार्टी को ये लगता है कि आपके पार्टनर हाथ से निकल रहे हैं तब तब थर्ड पार्टी एफर्ट लगाती है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, और मैरिज का कार्ड आया था तो अगर ये मैरिड है तो भाई वो थर्ड पार्टी है। वैसे इमोशनल मुझे कोई बॉन्ड दिखा नहीं, तो ऐसे कैसे कह दूं, कोई बात नहीं, इस कार्ड से, इस डेक से भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे आज, इनर वॉइस। ये अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं। इनकी इनर वॉइस कह रही है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, इनको किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, ये अपने अंतर मन की सुन रहे हैं। इनका मन कह रहा है कि ये आपकी तरफ आए। थर्ड पार्टी ऑफर लेके बैठी है, बट आपके पर्सन नॉट इंटरेस्टेड। वी आर द वन। इनको कंप्लीशन आप ही दोगे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है आपके साथ जो रिश्ता है, आपके साथ इनको जो एक कंप्लीशन फील होता है ना कि भाई एक इंसान की, हाँ, आपसे दूर होने के बाद इनको ये फील होता है कि ये अलोन है, ये अधूरे हैं आपके बिना। इनकी लाइफ में एक एम्प्टीनेस आ जाती है जब आप इनकी लाइफ में नहीं होते, और इनको ऐसा लगता है कि आप चाहे आप दोनों के बीच डिस्टेंस कितना भी आ जाए, हमेशा से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील किया है। वो बात अलग है, बात जब आपको कमिटमेंट देने की आती है तब ये थर्ड पार्टी के साथ हो जाते हैं, भाई वी आर दी वन। चलिए देखते हैं और क्या है। ओके, यहाँ पर आया है इंटीग्रेशन का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एंड यांग की एनर्जी है, ये बैलेंस को बता रही है। इनके अंदर जो एनर्जी है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, वो एनर्जी बैलेंस में आ रही है, और ये बहुत अच्छी बात है जहां पर चांसेस बन जाते हैं आपके यूनियन के, ठीक है। यस, कॉन्शियसनेस, आप इनको पागल मत समझना। थर्ड आई चक्र एक्टिव है इनका, ठीक है, इनको सब दिखता है, इनको थर्ड पार्टी की रियलिटी भी दिखती है, इनको आपका प्रेम भी दिखता है। अब ये आपको एक नया चक्षु इनका दिखा ना, चक्षु मतलब नेत्र, ठीक है। ये जो थर्ड आई चक्र जो इनका एक्टिव है, इससे पता हो क्या रहा है, इससे ये जिन चीजों से अभी तक अवेयर नहीं थे, जो चीजें ये मतलब सामने वाले ने बोल दिया भाई हम तुम्हारे बहुत बड़े वेल विशर हैं, और वो नीचे से जड़ काट रहे थे आपके पर्सन की, अब क्या है, आपके पर्सन उनकी सुन नहीं रहे हैं, उनको सुनाई दे ही नहीं रहा। मैंने कहा ना, कान बंद हो गए इनके, ये सिर्फ अपने अंतर्मन की सुन पा रहे हैं, इनका अंतर्मन इनको गाइड कर रहा है, और ये अब समझ पा रहे हैं, अब ये रियलिटी देख पा रहे हैं। और यही एक रीजन है जहां पर जैसे रियलिटी सामने आ रही है वैसे ही इनके मन में मैं कह रही हूँ ना, गुस्सा भले ही है, लेकिन जैसे ही आपकी तरफ आएंगे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे, क्योंकि ये इस कनेक्शन को लेकर सीरियस हो रहे हैं अभी, ठीक है, और थर्ड पार्टी की रियलिटी इनके सामने आ रही है। ओके, व्हाट एल्स। मैच्योरिटी, आपके पर्सन मैच्योर हो रहे हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। मैं बोल रही हूँ ना, धीरे धीरे इस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि कौन इनका अपना है। अभी तक ये एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे थे इस रिश्ते में, अब ये मैच्योर हो रहे हैं, अब ये मैच्योरिटी के साथ इस कनेक्शन को टैकल करेंगे, आपको संभालेंगे। आपको लगेगा कि भाई ये इंसान जो जिसको अभी तक मैं संभालती आई थी, मैं संभालता आया था, आज ये बड़ी ज्ञान वाली बातें कर रहा है, ठीक है। आपके मुंह से मतलब
इनके मुंह से आपको ये सुनने को मिलेगा ऐसी बातें जहां पर आप खुद मतलब सोचोगे कि ऐसी बातें ये कर रहा है, मतलब आपको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इनके अंदर अभी मेच्योरिटी आ रही है। ये इस कनेक्शन को अभी बड़े लेवल पर देख रहे हैं। मैंने कहा था ना सबके लेवल निकलेंगे, आपके पर्सन भी लेवल में आ रहे हैं। ओके, लास्ट कार्ड अगेन। हे भगवान, वी आर द वर्ल्ड। ये बोल रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, ब्रेक थ्रू, इनकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, अब ये वो एक्शन लेंगे जो अभी तक इन्होंने नहीं लिया। यूनिवर्स इनको मजबूर कर देंगे कि भाई एक्शन लेना है तो लेना है और लेना ही पड़ेगा। चलिए अभी 100 मैसेज देख लेते हैं इनकी तरफ से। आज इसी में से निकालेंगे और क्या। सबसे पहला मैसेज है I'm ready to fight for this relation। अब ये रेडी हैं इस रिश्ते के लिए लड़ने के लिए, और सब शुरुआत ही आपसे करेंगे। इनको लड़ने में बड़ा मजा आता है, इनको फाइट करने में। आपके साथ इनका भाई टॉम एंड जेरी चलता रहता है, क्योंकि ये ट्रू लव है भाई। ट्रू लव में चलता है, लव टॉम एंड जेरी जैसा ही होना चाहिए। ओके, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, बट ये ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन करने का, बट इनसे हो नहीं रहा। और ऊपर से इनको पता लग गया कि आप भी मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हो, फिर तो ये और ज्यादा स्ट्रेस में आ गए। थर्ड पार्टी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। यस, आपके लिए मैसेज आ गया, थर्ड पार्टी बहुत जल्द खत्म, मतलब थर्ड पार्टी के दिन आ गए भाई। कांट लेट यू गो, ये बोल रहे हैं ये आपको नहीं जाने दे सकते अपनी लाइफ से। थर्ड पार्टी को चले जाने देंगे ये, बट आपको नहीं। ओके, नेक्स्ट है सफरिंग इन साइलेंस। अब जो अभी साइलेंट हो ना, उसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा सफोकेशन फील हो रहा है, इनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है आपका साइलेंट ट्रीटमेंट। जो हुआ उसे भूल जाओ। ओके, ये बोल रहे हैं कि जो भी हुआ पास्ट में भाई इसको भूल जाओ। मेरे व्यूवर्स का पास्ट तो आप ही को भूल जाएं। न्यू बिगिनिंग, मैंने कहा था ना, डबल जीरो थे और पेज की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। न्यू बिगिनिंग होने वाली है बहुत जल्द इस रिश्ते में। एनर्जी भी आपकी बैलेंस में आ रही है, यिन एंड यांग। मैरिज विद यू, ये बोल रहे हैं कि इनको आपसे शादी करनी है भाई। फीलिंग्स है, इमोशंस को समझो, भावनाओं को समझो। एक्शन की बात तो बाद में है भाई। थर्ड आई चक्रा ओपनिंग, हे भगवान, थर्ड आई चक्रा ओपनिंग। आई नो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन वैसे आप बहुत समझदार हो, आइडिया लगा लोगे क्या लिखा हुआ था। मैं यही कह रही थी ना, इनका ये थर्ड आई चक्रा, इनका जो ये नेत्र है ना, तीसरा नेत्र, वो खुल गया, इनके चक्षु खुल गए हैं। थिंग्स विल रिपीट एंड वी शैल बी टुगेदर, ये बोल रहा है चीजें फिर से रिपीट होंगी और आप दोनों फिर से एक होंगे, आप दोनों फिर से कनेक्शन में आओगे। मेरे लिए बाकी चीजें भी मायने रखती हैं। ओके, कब तक भाई? थोड़े वक्त तक, क्योंकि थर्ड पार्टी एंड होगी, हमने देखा ना। इतना पैनिक मत हुआ करो। आ गया मैंने हार्ट अटैक ये सुनते ही। अभी भी इनको फर्क पड़ता है मैम, थर्ड पार्टी का अभी भी इनको फर्क पड़ता है कि इनके लिए बाकी चीजें भी मायने रखते हैं। हम टू बिजी, ये बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा बिजी हैं भाई, खाली पीली दिखा रहे हैं आपको। आई वॉन्ट टू कन्फेस माई फीलिंग्स, ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं कि आपको लेके कितना सीरियस है, इनके मन में आपके लिए कितने इमोशंस हैं। टोरू लव को दिखाना चाहते हैं, सच्ची भावनाएं हैं। हे भगवान, मन में आपके लिए, इनके मन में सच्ची भावनाएं, और वो सच्ची भावनाएं ये आपको दिखाना चाहते हैं। भाई ये सॉन्ग सुन लेना, मुझे आपका तो पता नहीं, मुझे कुछ ज्यादा ही क्लिक हो रहा है ये, मैं जरूर सुनूंगी। वैसे सॉन्ग का नाम भी मुझे नहीं पता, क्या भाई बोल के क्या सर्च करूं। मुझे मेरा परिवार भी चाहिए भाई, थर्ड पार्टी की फैमिली है स्ट्रॉन्गली। कुछ दिन तक चलेगा इनका ये ड्रामा, डोंट वरी, हो जाएगा खत्म। ओके, प्लीज फॉरगेट द पास्ट, ये बोल रहे पास्ट को भूल जाओ।
ट्वाइस आ गया ये मैसेज है ना, मतलब हमें हिंदी में भी समझ में आ गया था। हाँ पता है आपको बहुत अच्छी इंग्लिश, बहुत ज्यादा इंग्लिश आती है, इंग्लिश में बोले अभी। आई लुक यू अप ऑनलाइन, ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको देखते हैं कब आप ऑनलाइन आते हो, वही क्लू ढूंढने के लिए। अब कौन बताए इनको, मेरे व्यूवर्स जागते रहते हैं आपको ऑनलाइन देखने के लिए कि आपका लास्ट सीन या आप कब तक ऑनलाइन रहते हो रात को, और इधर से वो आपको देख रहे होते, भगवान दोनों के दोनों एक दूसरे की जासूसी करते हो। अभी कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहा, मतलब बिजी नहीं है, दोनों का फोकस एक दूसरे पर है, और दोनों के बीच में एक मिसकंसेप्शन हो गया है, जहां पर उनको लगता है कि आप किसी और के साथ बिजी हो, इतना लेट तक कौन जागता है, और इधर इनको, सभी के लिए नहीं था, ये बहुत स्पेसिफिक था। आई वॉन्ट टू रीच आउट, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं। इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ कन्फेस तो करना चाहते हैं, बट इनके लिए इजी नहीं है, इतना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही इन्होंने चुप्पी साधी है। आई एम कमिंग बैक, ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं भाई, हो जाओ रेडी, भागने के लिए नहीं, खुद को रेडी रखो, ठीक है। आई हैव अ लॉट ग्रेटिट्यूड फॉर यू, भाई ये मानते हैं, एडमिट करते हैं, आपने बहुत कुछ इनको दिया है, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। ट्रैवल द वर्ल्ड, ये आपके साथ वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, ये है। उड़ के जाओगे, ये जो मैंने बात बोली है ना, ये स्पेसिफिकली उनके लिए बोली है जो आप मेरे को कमेंट करते हो ना, मैम एक नंबर के कंजूस, आज तक इन्होंने हमें गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए मैंने बोला कि भाई ये है जहां वर्ल्ड टूर आप करना चाहते हो, या मेरे व्यूवर्स के भरोसे बैठे हो, ये भी बता देना, कहीं ऐसा ना हो ये वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हैं और आप ही के भरोसे आ रहे हैं कि आप इनको वर्ल्ड टूर करवाओगे। फ्रेंड्स बैड इन्फ्लुएंस, भाई ये इनके फ्रेंडा है ना, कुछ कुछ है इनके फ्रेंड्स जो मतलब अच्छी बातें नहीं समझा रहे इनको, ठीक है, इनको ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, पक्का इनका नहीं बस रहा भाई, ये इनका भी, आपके पर्सन का भी नहीं बसने देंगे। कुछ लोग होते हैं सच में, कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, अपना देखो, क्यों भूल जाते हो कि वो जो है वो सबको देख रहे हैं, तो कबूतर बनने की जरूरत नहीं है। हाँ शक्ल की बात अलग है भाई, शक्ल से आप कबूतर ही हो, बट वो कबूतर बनने की जरूरत नहीं है ना, आंखें बंद कर ली, हाँ भाई हमें कोई नहीं देख रहा, वो देख रहे हैं। Why did I choose third party? They are regretting कि इन्होंने थर्ड पार्टी को क्यों चूज किया, और ये सेम रिग्रेट मेरे व्यूवर्स को भी है, मेरे व्यूवर्स ने आपको क्यों चूज किया। ओके ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बोल रहे हैं प्लीज आप इनको अंडरस्टैंड कीजिए, भाई अंडरस्टैंड कर लिया तभी तो मेरे व्यूअर सेपरेशन में है। आप ये यू बोलते तो थोड़ा जमता कि भाई इतना ज्यादा मत सोचा करो, इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है मुझे। ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा मैसेज। भाई ये सॉन्ग सुन लेना, ठीक है, अगेन गिटार आ गया, सॉन्ग सुन रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, ये आपको सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग हमने नहीं निकाला वैसे, वैसे चैनल जो हुआ है ये सॉन्ग जरूर सुनना। एक सॉन्ग और देख लेते हैं। तू है तो मैं हूँ, आगे नहीं आता इसलिए मैं थोड़ा सा ओके। बड़े रोमांटिक हो रहे हैं भाई, तभी ये सॉन्ग क्लिक हुआ था, जरूर सुनना, ठीक है। सॉन्ग है तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। मेरे व्यूवर्स का क्या, इनकी तो जिंदगी झंड कर देना। मेरे व्यूवर्स, पता है हमें, मेरे व्यूवर्स जिनकी लाइफ में जाएंगे इनकी लाइफ बननी ही है,
वो बात अलग है कि भाई एक इंसान खुद कुल्हाड़ी हाथ में लेके अपने पैरों को काटने पे तुला है। आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि जब से आप इनकी लाइफ में हो ना, तब से इनकी लाइफ बनी है, बिगड़ी नहीं है। बिगाड़ने वाले हैं इनके कुछ दो चार खास यार, खास, हाँ खास यार। ओके, अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस के लिए मैंने ये डेक ऑलरेडी रखी हुई है। सो ये जो लोग है ना, देखिए क्या ये दोस्त बोल क्या रहे हैं आपके खिलाफ। मुझे देखना पड़ेगा, देखेंगे देखेंगे जरूर देखेंगे क्या मतलब बोल क्या रहे हैं ये जो दोस्त हैं इनके। ये इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इनके दोस्त। क्या बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं ये, फिर इनकी खैर नहीं। मेरे व्यूअर्स भी लाइक, मैम बस हमें ये बता दो ये बोल क्या रहे हैं। और मेरे कुछ व्यूअर्स को तो ये भी पता है कि ये फ्रेंड्स कौन से हैं। ये भगवान, सीधा नेक्स्ट डे वहीं पहुंचेंगे। अभी नाइट के टाइम में तो कहाँ जाओगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बोल रहे हैं, अरे भाई साहब ये बोल रहे हैं कोई कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ स्टार्ट कर सकते हो एक छोटू से ऑफर के साथ, तभी इतनी पेज की एनर्जी आ रही थी। पेज ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को भी एफर्ट लगाने दो। टेन ऑफ पेंटिकल्स ये बोल रहे हैं तुम्हारी, अरे भाई अपनी फैमिली के बारे में भी सोचो, ठीक है। ऑलरेडी तुम अपनी फैमिली से कमिटेड हो। ये नेगेटिवली इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, तुम्हारे लिए अपनी फैमिली मैटर नहीं करती क्या। जब भी आपकी पर्सन आपकी तरफ पेंटिकल्स मतलब आपकी तरफ लेके आने के बारे में सोचते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तभी एक खास यार, इनका कोई दोस्त या कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो इनको याद दिलाता है इनकी फैमिली, इमोशनली इनको ब्लैकमेल करता है। भाई पेरेंट्स कम थे, हमने तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा किया था। अब ये दोस्त बोलेंगे इनको, ये दोस्त बोल रहे हैं इनको बस इसी दिन के लिए, तेरे माँ बाप ने तेरे को ये किया था, तेरे को वो किया था। ये फैमिली बीच में लेके आ रहे हैं। ये जो भी लोग है ना जो इनको बैड वे में जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके पार्टनर को, वो कहीं ना कहीं फैमिली को बीच में लेके आ रहे हैं। अरे भाई सुन लेना ये सॉन्ग, ठीक है। दूसरा क्या, पता है ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली वो सामने वाले की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहते, तो वो डायरेक्टली बात को नहीं रखते। वो पता है किस तरीके से बात को रखते हैं, और ये वही लोग हैं। ये इनके जो खास यार है ना जो इनको बोल रहे हैं आपके बारे में, वो पता है क्या बोल रहे हैं। हमने देखा है तुम्हें, अपने आपके पार्टनर को बोल रहे हैं कि मैंने तुझे देखा है, तुझसे कितना प्यार करता है, तुझसे कितना प्यार करती है। किंग ऑफ कप्स, हम जानते हैं तुझे, तूने कितने एफर्ट लगाए हैं भाई, तेरे मन में कितनी फीलिंग्स है उसके लिए, तू कितना सीरियस है उसको लेकर। मैं तो ये चाहता हूँ। टेन ऑफ कप्स, इनके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, इनको ये जो भी फ्रेंड है ना एक दो इक्का दुक्का, ये इनको बोल रहे हैं टेन ऑफ कप्स, हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा घर बसे, हम चाहते हैं, लेकिन पहले अपनी फैमिली को भी तो करो ना कन्विंस। पहले अपनी फैमिली के बारे में भी सोचो। आपने नोटिस किया फैमिली का कार्ड जो टेन ऑफ पेंटिकल्स वो पहले आया था, ये डे ड्रीमिंग, ये मैरिज का कार्ड बाद में है। किंग ऑफ कप्स जो कि अभी आज इनकी एनर्जी निकल के आई थी आपके टूवर्ड्स, मैं आपको कार्ड रीड करना भी सिखा रही हूँ। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपकी पर्सन आपके लिए एक यस इनकी एक इच्छा है, चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। और ये दोस्त इनको बोल रहे हैं यस हमें पता है तू कितना लव करता है अपने पार्टनर से, हमें अच्छे से पता है, और हम भी चाहते हैं कि तुम्हारा घर बसे, तुम दोनों का अच्छी फैमिली हो तुम्हारी, लेकिन एक बार इस अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, ये भी तो तुम्हारे भरोसे बैठी है, इनका क्या होगा। मतलब ये जो इनके दोस्त है ना, ये इनकी नजरों में बुरा नहीं बनना चाहते। ये बहुत ही प्यार से आपके पर्सन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, बहुत ही प्यार से। इसको बोलते हैं प्यार से चूना लगाना। ये बोल रहा है तुम्हारी भी यस तुम उससे प्यार करते हो, ठीक है, अपने पार्टनर से, हमें पता है, हम जानते हैं तुम कितना सीरियस हो, लेकिन पहले अपनी फैमिली के बारे में भी सोचो। आपकी फैमिली जो है वो भी तो आप पर डिपेंड है,
उनका क्या होगा, तो कुछ इस वे में इनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको, दिस इज अ गुड टाइम टू गो ऑन ए न्यू एडवेंचर। आपको बोल रहे हैं घूमने जाओ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, पहाड़ों में घूमने जाओ, हीलिंग होगी, नेचर से कनेक्ट करो। और कहीं दूर घूमने नहीं जा सकते तो मॉर्निंग वॉक पे निकल लो, सुबह 4 बजे 5 बजे, लेकिन घूमने जाओ, घर से बाहर निकलो। कुछ वक्त के लिए आपको बोला जा रहा है आप न्यू न्यू प्लेस पे जाइए, ठीक है, एडवेंचर पे जाइए, एक्सप्लोर कीजिए बहुत सी चीजों को। आपको घर से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है बेसिकली। प्लान बनाओ भाई। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत है। टॉर्टोइज का कार्ड है, स्लो होने की जरूरत। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या तो आप किसी काम में जल्दबाजी कर रहे हो, कोई ऐसा काम जिसमें या तो आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आप इम्पल्सिव हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ये हो क्यों नहीं रहा, ये काम हो क्यों नहीं रहा, कुछ ऐसा। आप ईगरली किसी चीज का वेट कर रहे हो। यूनिवर्स बोल रहे हैं थोड़ा सा आपको स्लो होने की जरूरत है, मतलब थोड़ा सा आप ठहरो, आपके अंदर ठहराव। ओके, अगर इतना ही आपको थोड़ी सी जल्दबाजी है जिस चीज की, तभी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपना मन शांत करो। आपका मन शांत नहीं है, आपको तभी बोला जा रहा है एडवेंचर पर जाने के लिए, घूमने जाने के लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। और थोड़ा सा स्लो हो जाओ। अगर कोई आप काम कर रहे हो और जो भी काम कर रहे हो, जो जल्दबाजी में अगर कर रहे हो, या आपको जल्दी है उस चीज की कि ये जल्दी से हो जाए, जल्दी नहीं, नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। और जो भी स्टेप लेने हैं वो टोटोइज स्टेप होने चाहिए आपके, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, सोच समझ के। तो ये तो थी आज की रीडिंग। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ऊपर वाले नंबर पर, मैं आपको डिटेल्स वहां शेयर कर दूंगी। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है, जो कि संडे को मैं 9 बजे लाइव आऊंगी, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे 299 वाली, ठीक है। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।